नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हंसा पराशर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। साथ ही आज जो मेरे टैरो कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपका साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो जो भी आपके अंग्रेजी जोडियाक साइंस हैं, अंग्रेजी हॉरोस्कोप हैं, जैसे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो ये 12 के 12 राशियां हैं। तो इन 12 राशियों में से आपकी राशि जो भी है, आप उस राशि के बारे में नीचे गए टाइम स्टैम्प में क्लिक करके जान सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगे और आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसे रेजोनेट की। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल बटन पे भी एक बार क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो आज मैं टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ ये है लाइट सीयर्स टैरो डेक। और अगर आपको टैरो रीडिंग में बहुत रुचि है और आप ये टैरो डेक खरीदना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टैरो डेक का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ जाके इस टैरो डेक को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और साथ ही मैंने 2 बुक्स लिखी हैं, मैं 2 बुक्स की ऑथर हूँ, द पेनोरमा और दूसरी बुक का नाम है द कैप्टिवेटिंग। और ये जो दोनों की दोनों बुक्स हैं ये आपकी और मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, आपको नई राह दिखाने के लिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव करना है, कैसे सुखी रहना है अपनी लाइफ में, कैसे बेहतर इंसान बनना है। इन सभी के लिए मैंने ये 2 बुक्स बनाई हैं। और इन दोनों की दोनों बुक्स का जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। तो नीचे दिए गए जो लिंक्स हैं, आपको जो भी लिंक अच्छा लगे उस लिंक पे जाके मेरी इन दोनों की दोनों बुक्स को आप ज़रूर खरीद सकते हैं। और अपना फीडबैक और अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी नीचे कमेंट आप करेंगे वो आप अफर्म ज़रूर करेंगे, वो चीज़ आप क्लेम ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी आज की रीडिंग पे। तो वेलकम एरीज। तो मैं देख लेती हूँ कि आपका आने वाला जो सप्ताह है कैसा रहेगा। तो टैरो डेक से मैं ये पूछ लेती हूँ कि एरीज राशि वाले लोगों के लिए आगे आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं एरीज राशि वालों लोगों के लिए आगे आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। एरीज राशि वाले लोगों के लिए आगे आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हर्मिट। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ द डेक से है आपके लिए द एम्प्रेस। तो चलिए हम लोग ये सारे के सारे कार्ड्स को अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपके लिए जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। दूसरा जो आपके लिए कार्ड आया हुआ है वो है द हर्मिट का। तीसरा आपके लिए जो कार्ड आया हुआ है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। और बॉटम ऑफ द डेक से है द एम्प्रेस। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है, आप लोगों की लाइफ में कोई नई बिगनिंग होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़े मन की शांति की ज़रूरत है। फैमिली और पारिवारिक चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को अलग कर देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर देने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अवेकनिंग का टाइम है। सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रिकवरी, जो भी आपके अंदर में प्रश्न है उन सभी के उत्तर आप ही के अंदर हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिएगा। किसी को आपकी एडवाइस चाहिए तो वो खुद आपके पास आएंगे। आप ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। ज़बरदस्ती किसी को अपनी टीचिंग्स, अपनी एडवाइस, ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग आपको अबैंडन कर दें, आपको अपने पारिवारिक बातों से, पारिवारिक जो भी डिस्कशंस हैं, डिसीजंस हैं, उनसे दूर कर दें। ठीक है, आपसे परेशान होके। तो आपके अंदर बहुत नॉलेज है और ये नॉलेज आपको अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ करनी है। थोड़ा सा समय मेडिटेशन करने के लिए, आइसोलेशन में थोड़ा सोशल विड्रॉल करके अपने साथ रहिए और देखिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। हो सकता है आपको फैमिली से रिलेटेड, गॉड फॉरबिड, कुछ
प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको कुछ अबैंडनमेंट इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। हो सकता है भगवान ना करे कि आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़े, आपकी हेल्थ अच्छी ना रहे, और कुछ फाइनेंसेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी धोखे का या किसी बिट्रेयल का, मिसकम्युनिकेशन का आपको जो है रिजल्ट्स भुगतने पड़ सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने फैमिली से थोड़ा सा फिजिकली भी और मेंटली भी थोड़ा दूर जाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी चाबी आप ही के पास है। ये देखिए ताला है, तो इस ताले की चाबी आप ही के पास है। तो इस ताले की चाबी को आपने देखना है, उसे खोलना है और अपने नीड्स को कम्युनिकेट करना है, और आप जो है इस सिचुएशन में आ सकते हैं द एम्प्रेस की। तो जो एम्प्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, एबंडेंट, प्रॉस्परस, लविंग ऐसे पर्सन को दर्शाता है। चाहे ये फीमेल है, पर ये फेमिनिन, मैस्कुलिन सभी के सभी लोगों के लिए जाता है। ठीक है, तो आप बहुत ही अबंडेंट हैं। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हैं, अपनी नई फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके लिए भी आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ताकि आप एक नए बच्चे को जन्म दें, या किसी भी तरीके से आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है, ताकि आप इस पोजीशन में आ सकें, अपनी पावर में आ सकें, अपने कंट्रोल में आ सकें और कुछ नया क्रिएट कर सकें। ठीक है, फर्टिलिटी का भी कार्ड आ रहा है। तो सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इस टाइम पे आइसोलेट होने की ज़रूरत है और अपना सिंगलहुड एंजॉय करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रिकवरी, अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करने की आपको बहुत बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो नीचे जाके मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे जो सब्सक्रिप्शन चैनल है उसको एक बार क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय। हेलो लियो, कैसे हैं आप सब लोग। तो लियोस, अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे नीचे दिए गए जो सब्सक्रिप्शन बटन है उस पर भी एक बार क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप तक अच्छी अच्छी रीडिंग्स पहुंच पाएँ। तो देख लेते हैं सिंह राशि, लियो राशि, आपके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, आपके लिए आने वाला ये वीक कैसा रहने वाला है, देख लेते हैं फटाफट से। ओके, तो चलिए लियो, देख लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। लियोस के लिए आने वाला सप्ताह कैसा आने वाला है, सिंह राशि वाले लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। ओके, 4 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं आपके लिए, और एंड ऑफ द डेक से है द सन, ब्यूटिफुल, वंडरफुल। देखिए, मैंने लियोस के बारे में पूछा, और जो इस सन का कार्ड है ये लियो राशि को दर्शाता है कि लियोस कितने ब्राइट, पैशनेट, क्रिएटिव, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जीने वाले, फ्री विल के साथ जीने वाले, अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियों को अपने अंदर समेटने वाले, ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करने वाले दिलदार लोग होते हैं। तो देखिए, आपके लिए ये कार्ड आया है लियोस, और बाकी की रीडिंग भी देख लेते हैं आपके लिए। तो मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स निकाले हैं। पहला है ये 4 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, और जो तीसरा कार्ड मैंने आपके लिए निकाला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए देख लेते हैं सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो आपके लिए सप्ताह बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, क्योंकि जो ओवरऑल एनर्जी है वो है द सन की। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप ये वाली सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कि पहले आप बहुत ही बोर्डम में हो, किसी चीज़ से, करियर से, रिलेशनशिप से बहुत डिसअपॉइंटेड हो, बोरियत हो रही हो, मोनोटनस हो रहा हो, आपको एक ही टास्क रोज़ रोज़ करते करते आप बोर हो चुके हो। ठीक है, या फिर आपको हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी हो। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए रिग्रेट्स भी हो रहे हों, लेकिन
ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके सामने वाले ये जो कप्स हैं, आप इसको पहले नहीं देख रहे थे, क्योंकि आपके सामने जो खूबसूरत सा कप है आप इसको पहले नहीं देख रहे थे, इन अपॉर्चुनिटीज़ के कप को आप नहीं देख रहे थे, बल्कि आपका ध्यान इन कप्स पे था जो खाली हैं। और जो कप भरा हुआ है, जो कुदरत आपको कप बना के दे रही है, जो गॉड की तरफ से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, डेस्टिनी की तरफ से, नेचर की तरफ से जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, आप उनको देख ही नहीं रही हैं, क्योंकि आप बहुत बोर्डम में हैं, रिजेक्ट कर रही हैं, जैसे कि ना इस चीज़ को आप देख ही नहीं रही हैं, तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को जैसे रिजेक्ट कर रही हैं। ठीक है, एकदम एपैथेटिक हो गई, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मतलब कितनी देखिए सुंदर अपॉर्चुनिटी है, कितनी रंग बिरंगी, कितनी खूबसूरत, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप इस वाली सिचुएशन से निकल के 6 ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन में आ रही हैं, जहाँ पे कि आपके पास इक्वल गिव एंड टेक है। ठीक है, आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उनमें अपना एफर्ट्स डाल रही हैं या डाल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हैं, लेडीज़ हैं या आदमी हैं या कोई भी अपने आप को जैसे भी आइडेंटिफाई करता है, तो उसके लिए यही रीडिंग है लियोस के लिए कि अब आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उनको ग्रैब कर रहे हो, आप उनमें इक्वल एफर्ट डाल रहे हो, इक्वल मेहनत डाल रहे हो। ठीक है, और आप जो है एक तरीके से बैलेंस की सिचुएशन में आ रहे हो, स्टेबिलिटी की सिचुएशन में आ रहे हो, तो जितना आप दे रहे हो उतना आपको मिल भी रहा है, तो इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। तो जितना आप अपने एफर्ट्स में, अपॉर्चुनिटीज़ में डालोगे उतना आपको वापस भी मिल रहा है, तो बैलेंस आ रहा है। ठीक है, और साथ में ये देख पा रही हूँ इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि आप वापस अपने पैशन में, अपनी पावर में आ रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दोबारा से, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी पावर को, अपनी विटिनेस को, अपनी विजडम को, ठीक है, इन सब को आप दोबारा से महसूस करें अपने अंदर। आप बहुत खुश हैं, ठीक है, रूल कर रहे हैं, आप अपने ज़िंदगी का कंट्रोल खुद दोबारा से संभाल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की लीडरशिप दोबारा से अपने हाथ में ले रहे हैं, ज़िंदगी को खुल के जी रहे हैं, अपनी फ्री विल से जी रहे हैं, खुश हैं, न्यू बिगनिंग्स ले रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आप जो भी अपॉर्चुनिटी लेंगे, जो ये भगवान जी की दी हुई, नेचर की दी हुई जो भी अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसको जैसे ले लेंगे तो आपकी लाइफ इतनी खुशनुमा, इतनी फ्रीडम वाली, इतने अच्छे से दोबारा से शुरू हो जाएगी इस पैशन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी लियोज रीडिंग आपके लिए। तो अगर आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वो आप अफर्म अच्छा ज़रूर कीजिएगा, आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। तो अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे नीचे गए सब्सक्रिप्शन वाले चैनल पे एक बार जाके क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी रीडिंग्स देखने को मिले। तो चलिए सैजिटेरियस, हम लोग देख लेते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता, आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। हम इन टैरो कार्ड से भगवान जी से, श्री गणेशा जी से पूछ लेते हैं, भोलेनाथ जी से पूछते हैं कि सैजिटेरियस राशि वाले लोगों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सैजिटेरियस राशि वाले लोगों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, देख लेते हैं। ओह माय गॉड, एक बार और शफल कर लेती हूँ मैं इन कार्ड्स को। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, Five of Pentacles, and Seven of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है Six of Wands, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड। तो सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, दूसरा आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, तीसरा आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स का,
और बॉटम ऑफ द डेक से जो आपके लिए कार्ड आया है वो है 6 ऑफ वंस का। तो जो बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड होता है वो आपकी ओवरऑल एनर्जी को बताता है। तो मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ कि इस हफ्ते आपको नेम, फेम, पॉपुलैरिटी ये सब मिलने वाला है। हो सकता है कि आप अपना कोई यूट्यूब चैनल शुरू करें। आप ऐसी जगह पे जाते हैं, मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे कि लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग आपको चाहते हैं। आप एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया चैनल पे हो सकते हैं, अपना सोशल मीडिया चैनल आप शुरू करें, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। और मैं साथ साथ ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ आपने लाइफ में बहुत अचीव किया है, ठीक है। लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, लोगों की अटेंशन आपको मिल रही है, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, लोग आपके नज़दीक आना चाहते हैं, ठीक है। पूरी स्पॉटलाइट आप पे हो सकती है, ठीक है। तो बहुत विक्ट्री आपको मिल सकती है किसी एरिया में, प्रोफेशनल एरिया में, पर्सनल एरिया में विक्टोरियस आप हो सकते हैं। आपकी शादी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको विक्ट्री तो इस हफ्ते मिल ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको आपकी जो फैमिली है उससे दूर जाना पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इस टाइम पे आगे आने वाले जो हफ्ता है उसमें आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी ना रहे, आपके घर वाले आपसे उतने संतुष्ट ना रहें। हो सकता है कि आपको आपके घर के जो भी डिसीजंस हैं, घर की जो भी बातें हैं, उनसे दूर रखा जाए, ठीक है। हो सकता है कि आपकी हेल्थ अच्छी ना रहे, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, ठीक है। फाइनेंशियली भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, कुछ मिसकम्युनिकेशन का आप शिकार हो सकते हैं। लेकिन इन सारी एनर्जीज से निकलने की चाबी भी आप ही के पास है, ठीक है। तो ये जो सारी एनर्जीज ये मुझे दिख रही हैं, तो इन एनर्जी से निकलने की चाबी भी आप ही के पास है। तो आपको उठना है और ये सिचुएशन ज़रूर चेंज होगी अच्छे के लिए। हो सकता है कि आपको इस हफ्ते की शुरुआत में ऐसा लगे कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या आपका जो भी डिसीजन है वो फ्रूशन में नहीं आ रहा, आपको फेवरेबल और अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा। और इसीलिए हो सकता है कि आपके पास जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अचानक से आए इस हफ्ते में, तो आप कंफ्यूज हो जाएं, इल्यूजन में चले जाएं, इनडिसीजन में चले जाएं कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ठीक है। हो सकता है अपनी भावनाओं में बह के कोई गलत डिसीजन ले लें। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सही और सटीक डिसीजन लेना है, अपने इमोशंस में ना बह के अपने मन की सुननी है, प्रैक्टिकली डिसीजन लेने हैं। और तब आप इस 6 ऑफ वॉन्ड्स की विक्टोरियस पोजीशन में मिल जाएंगे। आप 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी विक्टोरियस पोजीशन पे चले जाएंगे। आप जो चाहते थे वो आपको सब मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, नेम फेम भी मिलेगा, लोगों का प्यार भी मिलेगा, परिवार वालों का भी प्यार मिलेगा। हो सकता है कि आप कुछ नया स्टार्ट भी करें, ठीक है, कुछ नया क्रिएट करें, कोई नया पैशन आपके अंदर जागे, ठीक है। तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको आपके काम के लिए रिकॉग्निशन ज़रूर मिलेगा। तो शुरुआत में इस हफ्ते के जो भी आपको प्रॉब्लम्स अपने पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में या करियर लाइफ में फेस करने पड़ेंगी, लेकिन एंड में अगर आप सही डिसीजंस लेंगे तो आपको रिकॉग्निशन ज़रूर मिलेगा। तो सैजिटेरियस, ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस रीडिंग को अफर्म करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा कि आई अफर्म दिस रीडिंग ऑफ सैजिटेरियस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका हम लोग रीडिंग देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ सब्सक्राइब का बटन लिखा है उसको भी एक बार क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में इन रीडिंग्स की एनर्जीज़ को आप अफर्म भी कीजिएगा और क्लेम भी कीजिएगा। तो देखते हैं टॉरस, आपके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। टॉरस के लिए, टॉरस राशि वाले लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा देख लेते हैं। तो देख लेते हैं टॉरस राशि वाले लोगों के लिए आगे आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा।
ओके, 7 of Swords, 5 of Pentacles, 2 of Wands, और बॉटम ऑफ द डेक से है 10 of Cups। तो टॉरस में ये देख पा रही हूँ कि सबसे पहला आपका जो कार्ड आया है वो है 7 of Swords का। दूसरा जो आपके लिए कार्ड आया है वो है 5 of Pentacles का। तीसरा जो आपके लिए कार्ड आया है वो है 2 of Wands का। और जो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है वो है 10 of Cups का। तो टॉरस में देख पा रही हूँ कि हो सकता है इस सप्ताह के शुरू में आप कहीं दूर भाग के जा रहे हैं। क्या आपने किसी से झूठ बोला है? क्या आप किसी से कुछ छुपा रहे हैं? बहुत स्नीकी एनर्जी है। या तो आप किसी से झूठ बोल रहे हैं, या तो आप किसी से छुप के भाग रहे हैं। आपने कुछ गलत किया है, कोई चोरी की है, कोई झूठ बोला है, उससे छुप के भाग रहे हैं। या आपके साथ कोई ऐसा कर सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है। कोई देखिए बिना बताए, देखिए ये इंसान कैसे अपने आप को छुपते छुपाते हाथ में कटार सी लिए भाग रहा है, कोई गलत काम करके भाग रहा है। तो या तो ये आपके साथ हो सकता है या आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है तो उससे आप दूर जाइए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन के बाद आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती है, फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ी सी नीचे जा सकती है अनफॉर्चुनेटली, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इन सब से निकलने की चाबी भी आप ही के पास है। तो ये सिचुएशन से आप खुद ही निकल सकते हैं। इस चीज़ से निकलने का जो सोल्यूशन है, इस प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन आप ही के पास है। आप, मुझे लग रहा है, किसी अपने आप को दोराहे पे खड़ा हुआ पाएंगे। हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़े, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, कि आपके साथ कुछ धोखा हो सकता है, गॉड फॉरबिड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फैमिली में, जिसकी वजह से आप सोचें कि आपको उस जगह से दूर जाने की ज़रूरत है, फिजिकली भी मेंटली भी। आप स्टेट छोड़ के जा सकते हैं, कंट्री छोड़ के जा सकते हैं, सिटी छोड़ के जा सकते हैं। तो कहीं आप किसी ना किसी डिसीजन लेने की पोजीशन में हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है आप खुद को दोराहे पे पा सकते हैं। ठीक है, तो या तो ये भी हो सकता है कि आप कहीं जहाँ पे भी हैं वहाँ आपको ये सारी चीज़ें अकेले हैंडल करनी पड़ रही हो। आप ये सब चीज़ें अकेले हैंडल कर रहे हो, अकेले इन सब चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, इन धोखों के साथ, इन प्रॉब्लम्स के साथ, हेल्थ इश्यूज़ के साथ। गॉड फॉरबिड आप कहीं अकेले रह रहे हो और आपको ये अकेले ये सब फेस करना पड़ रहा हो, और आप अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहते हो। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो यही है कि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम ज़रूर दूर हो जाएंगी अगर आप अपने आप को फिज़िकली और मेंटली इन सभी सिचुएशन से दूर कर लेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स का रास्ता, सल्यूशन आप ढूंढ लेंगे। इस जगह से आप फिज़िकली और मेंटली दूर चले जाएंगे। बहुत ही हार्ड डिसीजन है, पर ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, तभी आपकी फैमिली जो है सुखी रह पाएगी, तभी आप खुश रह पाएंगे, आप सुखी रह पाएंगे, आपको परिवार का अच्छा भरा पूरा सुख मिल पाएगा। पर मिलेगा ज़रूर। ठीक है, आपको फुलफिलमेंट महसूस होगी, खुशी महसूस होगी, आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ होगी, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी सब होगी जब आप इन सारे सिचुएशन से दूर जाएंगे और इन सारे सिचुएशंस को सॉल्व करके, फेस करके आगे बढ़ेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है, तो टॉरस, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हेलो वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग? तो हम देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला सप्ताह, आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन वाले बेल बटन पे भी एक बार क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करी हो, अच्छी लगी हो,
तो आप इस रीडिंग की एनर्जीज़ को नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अफर्म भी कर सकते हैं और क्लेम भी कर सकते हैं दैट आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ वर्गो। ओके, तो वर्गो जी हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो वर्गो राशि के लिए हम लोग देख लेते हैं कि आने वाला वीक कैसा रहेगा। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। देखते हैं कि वर्गो के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो वर्गो राशि के लोगों के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा, वर्गो राशि वाले लोगों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, वर्गो राशि वाले लोगों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, 2 ऑफ कप्स, Seven of Swords, Knight of Swords. Okay, बॉटम ऑफ द डेक से है द डेविल। ओके, तो वर्गो, मैं ये देख रही हूँ कि सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स का। जो सेकंड आपके लिए कार्ड आया है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। जो तीसरा आपके लिए कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। और जो लास्ट आपके लिए कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से वो है द डेविल। तो डेविल की जो एनर्जी है वो आपके पूरे के पूरे कार्ड की एनर्जी को ये बताती है, उसकी एनर्जीज को बताती है। क्या वर्गो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप क्या किसी एडिक्शन से गुजर रहे हैं? कोई एडिक्शंस हैं आपको? कोई आपके इनर चाइल्डहुड वूंड्स हैं जिनसे आप हील नहीं कर पा रहे हो? कोई कोडिपेंडेंसी है? कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, इमोशनल इश्यूज हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं और उनसे निकल नहीं पा रहे हैं? आप बहुत इंटेलिजेंट समझदार इंसान है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉलिटिक्स खेलते हैं लोगों के साथ, या आप किसी पे इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत डिपेंडेंट हैं और आप उस चीज़ के लिए बहुत एडिक्टेड हैं। आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे, ऑब्सेस्ड हैं आप किसी चीज़ को लेके, और आपको ये बात पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी आप वो करे जा रहे हैं। हैबिट बन चुकी है वो, आपकी आदत बन चुकी है वो आपकी। ऐसा है क्या? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है किसी सोलमेट कनेक्शन, किसी लव रिलेशनशिप, किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिखाता है। और इस लव रिलेशनशिप पे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपने किसी को कंट्रोल किया हुआ है। आपको किसी को कंट्रोल करना और उनके साथ गेम खेलना, पपेट शो खेलना उनके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा है क्या? तो ये मुझे लव रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा लग रहा है कि आप किसी लव रिलेशनशिप से ऐसे स्नीकी बिहेव करके, झूठ बोल के, चोरी करके, धोखा देके कहीं दौड़ जाना चाहते हैं बिना बताए, घोस्ट करना चाहते हैं, बिना बताए बस दौड़ जाना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप से और बहुत ही दूर भाग जाना चाहते हैं बिना सोचे समझे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है ये है रेकलेस डिसीजन वाली, कि फटाफट बिना सोचे समझे इम्पल्सिव डिसीजन ले लेना, ज़्यादा नहीं सोचना कि उस डिसीजन का इम्पैक्ट, उस डिसीजन का असर आप पे क्या पड़ेगा लॉन्ग टर्म में और दूसरों पे क्या पड़ेगा, आप ये नहीं सोचते या नहीं सोच रहे हो। इस हफ्ते में आप किसी रिलेशनशिप से बहुत दूर भाग के जा रहे हो और ये बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन है जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं निकल के आ रहा है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उससे, उस इंसान के साथ आप सच्चे रहिए।
क्योंकि जो बृहस्पति देवता जी होते हैं वो उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो कि अपने लव रिलेशनशिप को, चाहे वो पति पत्नी का हो या किसी भी इंसान के साथ, आप जिसके साथ भी कमिटेड हैं उसके साथ आप पूरे मन तन धन सबसे कमिटेड रहें, सच्चाई के साथ रहें आप उनके साथ। तो बृहस्पति देवता भी आपसे खुश होते हैं और वो उन लोगों से उतने खुश नहीं होते जो लोग धोखा देते हैं अपने स्पाउस को या जिस इंसान के साथ वो रिलेटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं। उनसे बृहस्पति देवता बहुत जल्दी खुश नहीं होते। तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि प्लीज़ आप अपने इस बिहेवियर को कम कीजिए, काउंसलिंग लीजिए, थेरेपी लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई भी प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, लेकिन आपको इन एनर्जीज से बाहर निकल के आने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जिस भी रिलेशनशिप से दूर भाग के जाना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप से अगर आप दूर भागेंगे तो उसका जो लॉन्ग टर्म आउटकम निकल के आ रहा है वो आपके फेवर में नहीं जा रहा, अच्छा नहीं है वो बहुत रिलेशनशिप के लिए। तो प्लीज़ सोचिए ठंडे दिमाग से और सच्चाई के साथ आप आगे बढ़िए। ठीक है वर्गो, तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू वर्गो, हैव अ नाइस डे। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब लोग? तो देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला सप्ताह, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल बटन पे भी एक बार क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ अच्छी लगी हों तो कमेंट सेक्शन में भी यहाँ की एनर्जी ज़रूर क्लेम कीजिएगा, लिखिएगा आई अफर्म एंड क्लेम द एनर्जीज ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो चलिए कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला सप्ताह, ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न राशि वाले लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न राशि के लोगों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस और बॉटम ऑफ द डेक से हम लोग देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स। तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। तो कैप्रिकॉर्न, जैसा कि आपका पहला कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स का, तो इसे देख के मैं ये बोल सकती हूँ कि हो सकता है पास्ट में किसी ने आपका दिल दुखाया था, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा था। तो पास्ट में जो भी स्ट्रगल्स रहे हैं, जो भी चैलेंजेस रहे हैं, जो भी हार्ट ब्रेक्स रहे हैं, इमोशनल पेन्स रहे हैं, उन सब से दूर जाके अकेले में आप खुद को हील कर रहे हैं, सेल्फ रिकवरी हो रही है आपकी, आप रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। आप ना किसी को देख रहे हैं ना किसी की सुन रहे हैं, आप बस अपने इस नेस्ट में खुद को जैसे पैम्पर कर रहे हैं, मन की शांति पा रहे हैं। देखो कि ये जो लड़की है इसके अंदर ये कितनी शांत है, कितनी रिलैक्स्ड है। तो आप बहुत ही संतुष्टि के साथ, बहुत ही रिलैक्सेशन के साथ सारी दुनिया की जो बातें हैं, शोर है, उससे दूर जाके आप अपने अंदर रिलैक्स्ड हैं। मन की शांति के लिए आप अपनी सेल्फ रिकवरी कर रहे हैं। जैसे कि ये दिल किसी ने दुखाया था तो आप उस दिल को दोबारा से स्टिच कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, मेंटल पीस की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं आप अपनी दुनिया से दूर जाके, रेस्ट करके, रिलैक्स करके। और उसके बाद जब आप अच्छे से रिलैक्स कर लेंगे, आप फ्रेश हो जाएंगे, तो आप दोबारा से अपने करियर गोल्स पे फोकस्ड रहेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। यहाँ पे भी आप देखिए दुनिया की तरफ आपका कोई झुकाव नहीं है, आप दुनिया की तरफ नहीं देख रहे, आप आगे कहाँ देख रहे हैं, आपका फोकस कहाँ पे है, अपने पेंटिकल्स की तरफ है,
अपने मटीरियलिस्टिक गेन्स की तरफ है, ठीक है। आप नई पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ऑथर बन रहे हैं, ये मतलब आप एक तरीके से रातों को जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बना सके, खूबसूरत बना सके, अपने सारे के सारे ड्रीम्स को आप फुलफिल कर सकें। एक प्रोफेशनल एटीट्यूड में आप दोबारा से आ रहे हैं आफ्टर रिलैक्सिंग एंड रीजुविनेटिंग योरसेल्फ। और इतनी सारी मेहनत करने के बाद देखिए आप कितने अबंडेंट हो रहे हैं, कितने ज़्यादा प्रॉस्परस हो रहे हैं, कितने लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अट्रैक्टिव हैं, खूबसूरत बन चुके हैं। आपने जो भी मेहनत की वो सारी की सारी मेहनत का फल आपको द एम्प्रेस की फॉर्म में मिल रहा है कि आप एम्प्रेस हैं, अपनी गेम के टॉप पे हैं, ठीक है, अबंडेंट हैं, बहुत पैसा है आपके पास, जो भी आपने फाइनेंसेस चाहे थे सारे के सारे आपके पास हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी प्रेगनेंसी को भी प्लान कर रहे हो, फैमिली को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो जिस भी चीज़ के लिए आपने मेहनत की थी, रिलैक्सेशन किया था, चाहे डॉक्टर ने आपको कहा था रिलैक्स करने को या आपका मन था कि आप रिलैक्स करें, तो उससे जब आप फ्रेश होके मेहनत की आपने तो उसका देखिए रिजल्ट कितना अच्छा है। तो इसलिए रेस्ट करना भी लाइफ में बहुत अच्छा है। तो फिजिकल फाइनेंशियल हेल्थ के साथ आपकी देखिए कितनी हीलिंग हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी को दर्शाता है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अगेन आपके फाइनेंसेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, साथ में आपका जो क्राउन चक्रा है वो भी अवेकन हो रहा है, आपकी कॉन्शियंस बहुत हाई लेवल पे जा रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप बहुत अच्छे से हील हो चुके हैं, आप अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप गॉड के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। इस एम्प्रेस की हाई पोजीशन पे जाने के बाद आपने अपने इमोशंस को बैलेंस में कर रखा है, पूरे आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए मैनिफेस्ट करने का। तो पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिएगा दैट आई अफर्म एंड क्लेम द एनर्जीज ऑफ कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हेलो जेमिनाई, कैसे हैं आप सब लोग। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे के दिए गए बेल बटन पे भी एक बार क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, उसकी एनर्जीज अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा दैट आई अफर्म एंड क्लेम द एनर्जीज ऑफ जेमिनाई फॉर दिस फाइल। तो जेमिनाई हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। जेमिनाई राशि वाले लोगों के लिए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए बताइए कि आने वाला सप्ताह उनके लिए कैसा रहेगा। देख लेते हैं कि जेमिनाई राशि वाले लोगों के लिए आगे आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। तो सबसे पहला आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स का। दूसरा कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स। तीसरा है आपके लिए सेवन ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए है डेथ रीबर्थ का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ कप्स का। दूसरा आपके लिए जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। तीसरा आपके लिए जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ सॉर्ड्स का और जो बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए कार्ड है वो है डेथ रीबर्थ का। तो जो बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड लिया जाता है वो आपकी पूरी की पूरी रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी को बताता है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप या तो जगह बदल रहे हैं या फिर आप अपने अंदर एक बहुत बड़े बदलाव को, ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस करेंगे। तो अगर आप अपने मन, अपने कर्मों में बदलाव इतने सालों से नहीं लाए हैं और अगर आप अभी भी ये बदलाव लाना नहीं चाहते तो यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, ज़बरदस्ती तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन
जब हम एक ही ढर्रे पे बहुत सालों साल चलते रहते हैं तो वो कहते हैं ना कि खड़ा हुआ पानी भी स्मेल देता है, मतलब उसमें से बदबू आती है जो पानी खड़ा हुआ होता है। तो जो चलता हुआ पानी है, जो बदलाव को एक्सेप्ट करता है, बदलाव के हिसाब से खुद को बदलता है, वही इंसान हमेशा ग्रो करता है, स्पिरिचुअली भी, इमोशनली भी, फिजिकली ग्रो करता है। तो अगर आप अभी तक ग्रो नहीं किए, उसी स्टैग्नेंसी में आप रहे हैं, तो इससे अब बाहर निकलने का समय आ गया है। तो आपकी जो पुरानी पर्सनालिटी थी उसे ख़त्म करके एक नई पर्सनालिटी में कदम रखने का अब समय आ चुका है। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने थिंकिंग को, अपने सोचने के तरीक़ों को, अपने काम करने के तरीक़ों को नहीं बदलेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से आपको वो बदलाव लाना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। तो वो बदलाव आपको चाहे अच्छा लगे चाहे अच्छा ना लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बदलाव अच्छा ज़रूर साबित होगा। तो बाकी के कार्ड्स हम देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके फैमिली में कोई नया पर्सन ऐड होने वाला है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जिसके साथ आपके दिल का कनेक्शन होगा, उसके साथ आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, शुरुआत भी अच्छी होगी। ठीक है, या तो आप कुछ नया करियर में शुरू कर सकते हैं। जो भी कुछ आप नया इस हफ्ते करियर में शुरू करेंगे, उसके रिवॉर्ड्स, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, शुरुआत बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, मटीरियलिस्टिक गेन्स आएंगे, अबंडेंस होगी, और आप दिल से करेंगे वो सारी चीज़ें, आपका दिल उसमें खुश होगा। ठीक है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन होगी आपको, जैसे कि आप बरसों से इस रिश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है कि आप इस रिश्ते के बारे में, या अगर ये करियर से जुड़ा है तो इस करियर के बारे में आप और भी ज़्यादा पढ़ाई करें, मेहनत करें, अपने स्किल्स को ओन करने की कोशिश करें, उनमें बढ़ावा लाने की कोशिश करें, अपने स्किल्स को तराशें पढ़ाई करके, नई पढ़ाई करके, उन सारे रिलेशनशिप्स या नए करियर की शुरुआत से रिलेटेड आपको जो भी पढ़ाई करने की ज़रूरत है, जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है, वो आप लें। ठीक है, और मतलब हो सकता है कि आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन देखें, सुने और उनको फॉलो करने की कोशिश करें। और हो सकता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर ना करें, ये इन्फॉर्मेशन आप छुपा के रखें, किसी और के साथ शेयर ना करें। आप इस इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखें, हाइड करके रखें, स्नीकी, मतलब किसी को बिना बताए कोई काम करना, छुपाना, चीज़ों को, सच्चाई को छुपाना, नॉलेज को छुपाना, आप ऐसे चीज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा बिहेवियरल पैटर्न है कि आप लोगों से सच्चाई छुपाते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, या आप कुछ वो होता है ना कि गलत काम करके चोरी छुप के भाग जाना, मतलब पतली गली से निकल जाना। तो अगर आपका ऐसा पैटर्न है कि आप गलत काम करके, झूठ बोल के, सारी चीज़ें पीठ पीछे करके, छुपा छुपा के अगर आप पतली गली से निकल जाते हैं, तो आपको इस पैटर्न को, इस बिहेवियरल पैटर्न को अब समाप्त करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये डेस्टिनी आपको मैसेज दे रही है, ये गॉड की तरफ से मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आपको अपने इस बिहेवियरल पैटर्न को अब ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो दुनिया के साथ बांटिए, दुनिया के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अपना असली रूप दुनिया के सामने लाइए। आप अपनी असली इंफॉर्मेशन को, अपनी असली नॉलेज को दुनिया के सामने लाइए और दुनिया रोशन होगी। ठीक है, और आपके अंदर भी अच्छा बदलाव आएगा। भगवान के साथ तभी कनेक्ट कर पाएंगे, स्पिरिचुअली भी, इमोशनली भी और फिजिकली भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर जेमिनी आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए गए बेल बटन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे जेमिनी, बाय। हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सब लोग। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन वाले बेल बटन पे भी एक बार क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस पाइल की, ये जो रीडिंग है, इनकी एनर्जीज अच्छी लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिएगा, आई अफर्म एंड क्लेम द एनर्जीज ऑफ लिब्रा फॉर दिस रीडिंग। तो चलिए लिब्रा, देख लेते हैं आपके लिए हफ्ता कैसे रहने वाला है। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए हम लोग देख लेते हैं कि ये हफ्ता
ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले लोगों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। द लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक से है बहुत ही खूबसूरत कार्ड द एम्प्रेस। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आपके लिए आए हैं लीब्रा। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये जो लेडी हैं, मतलब ये जो कार्ड्स हैं इनमें एनर्जीज आती हैं। तो अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, या अगर आप किसी और जेंडर से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप जो हैं, आपकी एनर्जी इस सप्ताह बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डिसीजन मेकर, नॉलेजेबल, पावरफुल, अपने कंट्रोल में। आप किसी दुनिया की नहीं सुन रहे, ठीक है। आपने जो अपना कहा वही सबको मानना पड़ेगा। आपने जो बात कह दी वही है पत्थर की लकीर, अब उसको बदला नहीं जा सकता। तो आप कुछ इस एनर्जी में आ रहे हैं। हो सकता है कि आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हों, जहाँ पे कि आप लोगों को गाइड करते हो, जहाँ पे कि जनता, लोग आपसे गाइडेंस लेने आते हो, एडवाइस लेने आते हो, या आप किसी के मेंटर हो सकते हैं, आप किसी के ट्रेनर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है वो ये है कि आप जो है अपने बहुत ही, वो कहते हैं ना, एकदम हेड स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल हेड स्ट्रॉन्ग, कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। आपने जो कह दिया वही आपका आखिरी लक्ष्य है, वही आपने फॉलो करना है। दुनिया जो कहती है आपने नहीं सुनना, ठीक है। और आपने बहुत ही क्लियरली हर चीज़ को कम्युनिकेट करना है। जो लोग, जो थिंकिंग आपकी फेवर में नहीं है, आप उन लोगों से खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, ठीक है। और अपने आप को बहुत ही इंडिपेंडेंट, सारे शैकल्स से दूर, सारे बंधनों से दूर अपने आप को करेंगे, ठीक है। और आप दिल की ज़्यादा ना सुन के दिमाग की सुनेंगे। दिल को तो जैसे आपने बिल्कुल जेल में डाल रखा है, बंद करके डाल रखा है, प्रिजन में। तो आप एकदम खुल के जिएंगे, फ्रीडम से जिएंगे, इंडिपेंडेंटली जिएंगे, और अपने दिमाग की ज़्यादा सुनेंगे। क्लियर थिंकिंग रहेगा आपका, क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा इस सप्ताह। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी डिसीजन को ही दिखाता है, और मैं देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल डिसीजन, लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप ले सकते हैं। आप बैलेंस में आ सकते हैं। आपके अंदर की जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज हैं वो बैलेंस में आएंगी। और ये कार्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल अबंडेंस को भी दिखाता है। हो सकता है कि इस हफ्ते आप कहीं बाहर घूमने भी जाएं, आपके अंदर नए पैशंस डेवलप हों, नए क्रिएटिविटी डेवलप हों, आप बहुत खुश हों, फ्रीडम फील करें, इंडिपेंडेंट फील करें, ठीक है। बहुत सारे लोगों से मिलें, लंच पे जाएं, डिनर पे जाएं, सोशलाइज करें बहुत ज़्यादा, और आप खुश रहें, पार्टी करें, ओके। और मैं ये देख पा रही हूँ द एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ रहे हैं। कितनी अबंडेंट, कितनी प्रॉस्परस, टॉप ऑफ द गेम, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, आप इस एनर्जी में भी जा सकते हैं। हो सकता है आप अपनी फैमिली को एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टी को एक्सपैंड कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, करियर एक्सपैंड कर रहे हैं। तो आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअली भी, इमोशनली भी, और फिजिकल ग्रोथ के लिए भी, इन द सेंस कि आप अपनी बॉडी का, अपनी सेहत का भी बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं इस हफ्ते। हो सकता है कि आपको किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़े, किसी काउंसलर, डॉक्टर, किसी भी थेरेपिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ सके, लेकिन विक्ट्री आप ही की है, जीत आप ही की है, ठीक है। आप पैसे से, प्रॉपर्टी से, हेल्थ सबसे आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप अपना कुछ क्रिएट कर रहे हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई नया पर्सन ऐड होने वाला हो, आपकी शादी भी हो सकती है, या आप फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी,
इन सब को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप फीमेल्स हैं तो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लिब्रा। तो अगर आपको एनर्जीज अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा दैट आई अफर्म एंड क्लेम द एनर्जीज ऑफ लिब्रा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। तो अगर आपको मेरा चैनल और इसकी रीडिंग्स अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन बटन पे भी एक बार क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज अच्छी लगे, रेजोनेट करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा दैट आई अफर्म एंड क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ एक्वेरियस फॉर दिस रीडिंग। तो हम लोग टैरो से देख लेते हैं कि एक्वेरियस राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, ये सप्ताह आने वाला कैसा रहेगा। एक्वेरियस राशि वाले लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस राशि वाले लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स कई सारी रीडिंग्स में आया है। आई एम सो सॉरी, 2 कार्ड्स नीचे भी गिर गए थे, इनको हम दोबारा से शफल कर लेते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड और बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एक्वेरियस ये जो आने वाला हफ्ता है उसके लिए जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स का, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का और तीसरा कार्ड है द वर्ल्ड का और बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। जो लास्ट बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड होता है वो पूरी रीडिंग की ओवरऑल रीडिंग को बताता है। तो यहाँ से मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी ने कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, बिट्रेयल आपके साथ कर सकता है, कोई आपसे कुछ छुपा के भाग रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो उस इंसान के पास है, आपकी प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस, आपके काम का क्रेडिट, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो इंसान सब कुछ आपसे छीन कर चोरी छुप के पतली गली से निकल जाना चाहता है। वो आपको अपना असली चेहरा दिखाना नहीं चाहता, बहुत ही स्नीकी बिहेव कर रहा है। मास्क पहन रखा है इस इंसान ने, अपना फेस ढक रखा है, अपने आप को पूरा ढक रखा है ताकि आप इसे पहचान ना पाए। लेकिन आप के आसपास कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ मुझे लग रहा है कि आप अपना रिश्ता ख़त्म करके, फिर चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, वो रिश्ता ख़त्म करके आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको बहुत हार्ट ब्रेक हो सकता है। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जो आपके करीबी है, आपके पास है, करीबी है, वो आपके सारे इन्स एंड आउट्स जानता है, इन्स एंड आउट्स वो आपके सारे जानता है। और इस इंसान का जो आपको पता चलेगा, आप उससे सारे रिश्ते तोड़ के, चाहे वो प्रोफेशनल है पर्सनल है, आप आगे बढ़ जाओगे सेल्फ रिकवरी के लिए, नया पाथ ढूंढने के लिए, एनलाइटनमेंट की तरफ। और बहुत हार्ट ब्रेक से, बहुत ही हैवी एनर्जी होती है 10 ऑफ सॉर्ड्स की। तो ऐसा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा किसी ने आपको धोखा दिया, उस इंसान ने जो कि जिस पे कि आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आई एम सॉरी, आपके लिए इस हफ्ते में इस तरीके की एनर्जीज आ सकती हैं कहीं ना कहीं, जिससे कि आप दूर जा रहे हैं और इस इंसान के साथ आप सारे के सारे बंधन ख़त्म कर रहे हैं। द वर्ल्ड यहाँ पे एंडिंग को भी दिखाता है। तो आप खुशी खुशी इस रिश्ते को जो आपके साथ था, उस इंसान का, उस रिश्ते को आप ख़त्म करके उसके साथ जो भी आपके साइकिल्स हैं, पास्ट लाइफ कर्मास हैं या प्रेजेंट लाइफ कर्मास हैं, उनकी सारी साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं और उनके साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ डिसीजन भी ले रहे हैं।
ठीक है, डिसीजन भी आप ले रहे हैं और आपको लग सकता है कि आप थोड़े इनडिसीजन में हैं। बहुत सारे लोग आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने को कह रहे हैं। बहुत लड़ाई झगड़े कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं कि मैं कौन सा डिसीजन लूँ। तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है, अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी गट फीलिंग को, अपनी इंस्टिंक्ट को सुने और सही डिसीजन आप तभी ले पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दो चीज़ों का भार ले रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे मैं इस साइड जाऊँ या मैं इस साइड जाऊँ। ठीक है, मैं करूँ तो क्या करूँ इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद। मे बी आप पहले इस रिश्ते पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, अब आपको ये रिश्ता ख़त्म करना है, बहुत बड़ा डिसीजन है आपकी लाइफ का। तो इसलिए आप किसी इन डिसीजन में हो सकते हैं। लोगों की बहुत सारी बातें आपको सुननी पड़ सकती हैं कि मैं किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं, कौन सच बोल रहा है कौन नहीं। क्योंकि एक बार जब इंसान का विश्वास टूट जाता है तो दोबारा उसके लिए किसी और इंसान पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन स्थिति हो सकती है, अनफॉर्चुनेटली, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे कि ऐसा हो, पर इस तरीके के कार्ड्स मेरे सामने निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपने दिल की सुननी है, अपनी अंतरात्मा की सुननी है, अपनी गट की सुननी है, अपनी गट फीलिंग की, इंस्टिंक्ट की सुननी है और वही आपको सही डिसीजन देंगे। ठीक है, वही डिसीजन जो होगा आपके लिए सही होगा। तो एक्वेरियस, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एक्वेरियस, बाय। हेलो पाइसीस, कैसे हैं आप सब लोग। तो अगर आपको मेरा ये चैनल और इसकी रीडिंग्स अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन बटन पे एक बार क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही में अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज अच्छी लगें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आई अफर्म एंड क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ पाइसीज फॉर दिस रीडिंग। तो चलिए पाइसीज, वाटर साइन पाइसीज, आपके लिए देख लेते हैं आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। तो देख लेते हैं पाइसीज के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं पाइसीज आपके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। ओके पाइसीज, आपके लिए कई सारे कार्ड्स आ रहे हैं, हमें एक ही चाहिए फिलहाल। एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये तो ऑलमोस्ट हर रीडिंग में आया है। फोर ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक से है आपके लिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पाइसेस मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप बहुत लंबे समय से बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करे जा रहे हैं अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस की ग्रोथ के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए। आप दिन रात बस मेहनत ही मेहनत, मेहनत ही मेहनत करे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो आपने इतनी मेहनत की है, हो सकता है कि इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे कुछ थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो या पड़ सकता है इस हफ्ते, गॉड फॉरबिड। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप इस हार्डवर्क वाली एनर्जी से एस्केप कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्सेशन कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपने जो पास्ट में इतनी मेहनत करी थी अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने क्रिएटिविटी पे, अपनी प्रोडक्शन पे, अपने आर्टिस्टिक स्किल्स पे, ठीक है, अपनी आउटकम्स पे, जो भी आपने इतनी मेहनत की थी उस मेहनत का क्रेडिट कोई और लेके भाग सकता है। ठीक है, आपकी उस की हुई मेहनत का, आपके पैसे का कोई ना कोई उस चीज़ का फ़ायदा उठा के भाग सकता है। और ये इंसान जो है वो आपके बहुत करीबी भी हो सकते हैं, इन्हें आप जानते भी हो सकते हैं, और ये इंसान इस तरीके से आपके उन फाइनेंसेस का, आपकी मेहनत का क्रेडिट लेके कहीं जा रहा है दूर, ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि इस वजह से आपका बहुत दिल दुखे, आपका बहुत विश्वास टूटे। यस, तो
इस चीज़ के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसे इंसान, ऐसे रिश्ते, या फिर अगर आपने इतनी मेहनत इतने लंबे समय में करी है, इतनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ जो आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, उनसे दूर कहीं जा रहे हैं आप, और आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हैं, रीजुविनेट कर रहे हैं, सेल्फ रिकवरी हीलिंग में आ रहे हैं, अपने टूटे हुए दिल को जोड़ रहे हैं, अपनी बॉडी को रिकवर करवा रहे हैं, रीजुविनेट करवा रहे हैं, रिलैक्सेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हैं, और एक तरीके से आपने एक कवच अपने आसपास बना लिया है कि ना तो आप किसी की तरफ देख रहे हैं, ना तो आप किसी की सुन रहे हैं, दुनिया के शोर से आप दूर हैं, और दुनिया वाले आपको पोक भी कर रहे हैं, आपके साथ इंटरफेयर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने एक डिफेंस क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो ये जो आपने कवच बना लिया है, मतलब लोग आपके बारे में कुछ भी कह रहे हैं, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोग अगर आपको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप अपने आप से संतुष्ट हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप